तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्रॉस ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी लोग मेरे वीडियो के कमेंट में जब लोग पूछते हैं कि कौन सी ब्रीड रखा जाए, तो मैं अक्सर उनको सलाह देता हूं जर्सी के लिए। और एक बात मैं और बोलता हूं कि अगर आप लोगों को दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एचएफ तो रखना ही पड़ेगा। तो लोग फिर मुझसे पूछते हैं क्रॉस ब्रीड के बारे में। तो क्रॉस ब्रीड के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो अच्छा चीज़ है। एक तो बीमारियाँ इनमें कम होती हैं, दूसरा चीज़ ये है कि इनके दूध का फैट बहुत अच्छा होता है। और क्रॉस ब्रीड फिर आप रखेंगे कैसे, तो फिर उसको रखेंगे तो सीमन कौन सा लगाएंगे, तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्रॉस ब्रीड में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये तो मेरे पास प्योर एचएफ है, ये क्रॉस नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए तो ये मेरे पास क्रॉस ब्रीड में है। इसकी माँ जो थी वो एचएफ थी, लेकिन इसको साहिवाल का सीमन लगाया गया। तो अभी ये दिखने में बिल्कुल साहिवाल की तरह है। तो अगर इसको फिर सीमन लगाना है, अगर प्योर करना है आपको, मान लीजिए एचएफ इसकी माँ थी और इसको साहिवाल का सीमन लगा दिया गया, और इसको अगर प्योर करना है आपको तो फिर इसको फिर से साहिवाल लगाइए, तब जो इसकी बच्ची देखिए जैसे ये है। हमने प्योर करने के लिए, प्योर साहिवाल लाने के लिए हमने इसको फिर से साहिवाल का ही सीमन लगाया हुआ था, तो अभी ये प्योर साहिवाल हो गई है। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब ये जो साहिवाल है ये प्योर हो गई है, तो इसका दूध उतना नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो प्योर साहिवाल होती है, अगर आप उसका मिल्क रिकॉर्ड देखेंगे तो उतना नहीं होता है जितना कि एचएफ का होता है। तो ये मिक्स है एचएफ का, तो इसके पास वो 30 लीटर दूध है, 30 लीटर ये आराम से दूध निकाल देती है। तो अब इसके बात करते हैं कि अगर इसको भी फिर से क्रॉस ब्रीड कराना है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर सबसे पहले तो देखिए जो आपके पास ब्रीड है वो दिखने में कैसी है। अगर वो क्रॉस है तो अगर एचएफ की बछिया है तो अगर एचएफ की तरह दिख रही है तो इसको लगवाएंगे, या तो जर्सी लगा दीजिए आप, तो जर्सी क्रॉस हो जाएगी। नहीं तो अगर फिर से इसको एचएफ एचएफ की तरह दिख रही है तो इसको साहिवाल लगाइए, नहीं तो जर्सी लगाइए। क्योंकि एचएफ की तरह दिख रही है और एचएफ ही लगा देंगे आप तो वो प्योर एचएफ हो जाएगी, वो फिर क्रॉस नहीं हो पाएगा। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मेरे पास एक और क्रॉस ब्रीड में बछिया रेडी तैयार हो रही है, जो कि तकरीबन 5 महीने की ये गाभिन भी हो गई है। तो इसकी अगर बात करें तो इसकी माँ एचएफ है, जिसके पास भी 25-26 लीटर दूध है, वो भी है मेरे घर पे ही। और इसको ये जो सीमन था ये जर्सी का सीमन है। तो अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो दिखने में बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि जर्सी का बच्चा है। तो ये ब्लैक होने का रीज़न ये है कि इसकी माँ जो थी वो एचएफ थी, लेकिन ये जर्सी है। अब इसको अगर आपको प्योर जर्सी लाना है तो इसको जर्सी का सीमन लगाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिर इससे क्रॉस ही रहे, आपके पास क्रॉस ब्रीड ही लगातार बनता रहे, ये भी क्रॉस हो जाए, ये भी क्रॉस हो गई है। और क्योंकि इसकी माँ एचएफ है तो ये जर्सी हो गई, तो ये क्रॉस हो गई, जर्सी का सीमन इसकी माँ को लगा दिया गया। अब चाहते हैं इससे भी जो बच्चा है वो भी क्रॉस रहे, तो ये दिखने में जर्सी की तरह है, ये एचएफ की तरह तो दिख नहीं रही है, तो फिर इसको अब एचएफ का सीमन लगा दीजिए। तो दूध का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, दूध बढ़ जाएगा, लेकिन ये वो क्रॉस हो जाएगी, वो प्योर ब्रीड नहीं रहेगी फिर। तो ये चीज़ें होती है क्रॉस ब्रीड के बारे में। कई लोग सवाल मुझसे पूछ रहे थे, अगर क्रॉस ही आपको बिल्कुल रखना है, तो अगर दिखने में एचएफ ये जर्सी की तरह है तो इसको एचएफ का सीमन लगा दीजिए, साहिवाल का सीमन लगा दीजिए, तो फिर वो क्रॉस हो जाएगी। लेकिन फिर इसको जर्सी का लगा देंगे तो वो प्योर हो जाएगी। जैसे कि वो बच्ची आप देख रहे होंगे, मैं उसके पास लेके चलता हूँ आपको। जो वाइट वाली गाय मैंने दिखाया है और जो प्योर एचएफ जो मैं बता रहा था, ये उसकी बच्चिया है। ये भी एचएफ एनडीटीपी का बच्चा है, तो ये प्योर एचएफ है। लेकिन अगर हम चाहेंगे इसे क्रॉस ब्रीड कराना तो फिर इसको दूसरा सीमन लगाना पड़ेगा। तो एक और कॉमन सवाल है जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आता है, एक तो मैंने जवाब दे दिया जो कि क्रॉस ब्रीड के बारे में था। उम्मीद है कि अच्छा समझा पाया होगा आपको, और कोशिश करूँगा आगे और बेहतर से उसके बारे में कुछ बताऊँ। आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना काम कुछ ऐसा हो गया है, कुछ और काम स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत दिन पे आ रहा है अभी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं रेगुलर करने के लिए इसको। तो एक और जो कॉमन सवाल है जो हमेशा मेरे पास आता है वो ये है कि भाई गाय कहाँ से खरीदे। जब भी आप मेरी जो भी वीडियो है मैं उस पर कमेंट पढ़ता हूँ तो 1-2 कमेंट ऐसा होता है कि भाई गाय कहाँ से खरीदे। तो देखिए कोई भी फार्मर ये राय आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ से मैं गाय खरीद रहा हूँ मुझे अच्छा मिल जा रहा है तो आपको भी अच्छा मिल जाएगा। देखिए जब आपको एक बार गायों की पहचान हो जाएगी, ब्रीड अच्छा से समझ जाएंगे आप, दूधारू गायों को जब आप चुनना समझ जाएंगे, तो कहीं से भी आप गाय खरीदेंगे तो वो बेटर ही निकलेगी। देखिए फार्मर्स के कहीं से गाय खरीदने का राय न देने का बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए मैंने कहीं से बता दिया आपको यहाँ से आप गाय खरीद लीजिए, और गाय आप खरीद के लाए, वो गाय में कोई प्रॉब्लम निकल गया। अभी इसी तरह बहुत जल्द का ही बात है, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ,
बिहार के ही एक मेरे भाई हैं जिन्होंने गाय ख़रीदा एक जगह से, 3 गाय खरीद के लाए वो, और बाद में पता चला कि जितना बताया गया था उनको उसका आधा दूध निकलने लगा। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, वो शायद मेरी वीडियो देखते हैं, तो फ़ोन किया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है। तो जहाँ से बताया उन्होंने कि मैंने फ़ला जगह से गाय ख़रीदा है, तो उनसे मेरी थोड़ा सा अच्छा जान पहचान है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई इस तरह प्रॉब्लम हो गया है, इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो बदलने के लिए रेडी हूँ। मेरे से जो बात हुई मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर मेरे इनसे बात हुई थी, ये बोले मैं भी बदलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब इन लोगों के आपस में कुछ शर्तें हैं जिसमें मंजूरी नहीं हो पा रही है, वो मुझे पता है, लेकिन वीडियो में अभी बताना उचित नहीं है क्योंकि ये इनके आपस की समस्या है। तो ये चीज़ है, इसीलिए कोई आपको राय नहीं देता है। अब देखिए इसकी वजह से समस्या क्या बन गया है, क्योंकि गाय अभी तक वापस हुई नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, और फिर ये और कहीं पे कुछ और जगह पे इन्होंने फ़ोन किया जहाँ से ये गाय खरीद के लाए हैं, और जो लोग वहाँ से गाय खरीद के लाए हैं वहाँ पे ये फ़ोन करते हैं, तो जो अपना समस्या बताते हैं, तो हो सकता है उनके पास भी कोई प्रॉब्लम हो। तो ये मेरा नंबर कई जगह पे चला गया है, जो वहाँ से गाय खरीद के ला रहे हैं। अब सब लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर बात में ये बात आ गई है कि देखिए भाई, जहाँ से आप गाय खरीद के लाए हैं आप वहाँ फ़ोन कीजिए, मेरे पास फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है, समझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जबकि मेरे से जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसा मिस्टेक हो गया है तो मैं वापस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप लोगों से क्या बात होती है वो मुझे पता नहीं है, क्यों वापस नहीं हो पा रहा है या क्या समस्या है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली फ़ोन कीजिए, मुझे फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए या कोई बात करनी है, फार्मिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप बेधड़क मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उस रीज़न से कि गाय आपने ख़रीदा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब कम से कम 10-12 लोगों का फ़ोन आ रहा है, और दिन भर हमें भी काम है, डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। कुछ बताने से कुछ वो बढ़ भी नहीं जाएगा, जितना आप लोग बता रहे हैं कि इतना दूध है, तो फिर मैं उसको आसमान में तो पहुँच नहीं सकता है। कोई अगर बहुत बेहतरीन उपाय अगर आदमी बता देता है तो 2-3 लीटर का फ़र्क पड़ जाता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट भी है इस वीडियो में कि आप लोग मेरे पास फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उस रीज़न से जो गाय आप लोगों की गड़बड़ निकली हुई है। बाकी आप ऐसे भाईचारे के लिए फ़ोन कर सकते हैं, या डेयरी से संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो फ़ोन कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।